दोस्तों, ये पेड़ को देख कर के आप ज़रूर फूल को देख कर के पहचान लिए होंगे। ये क्या, कौन सा पेड़ है? इसको से हम देसी भाषा में किरसाली बोलते हैं, लेकिन इसको पारिजात के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही पूजनीय फूल होता है। इसके जो गिरे हुए फूल हैं, जो धरती में गिर के होता है, ये इसको भारत में देवी देवताओं में चढ़ाया जाता है, इसलिए बड़ा शुभ और शुद्ध फूल इसको माना जाता है। पर इसको गिरने के बाद ही चढ़ाते हैं, और जंगलों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये मैं जंगल में दिखा रहा हूँ, यहीं 3-4 पेड़ हैं और अभी फूल लगने वाला है। जब फूल लगता है तो खुशबू भी उसी तरह से आती है। कुछ में फल भी लग गया है, तो अभी फूल रहे हैं, फल रहे हैं, आने को है, देख सकते हैं। ये जंगली है, ये घर में लगाया हुआ नहीं है। थोड़ा घना जंगल दिखाई दे रहा है, इसके बीच में ये है। इसकी खुशबू आता रहता है यहीं ऊपर रहने के कारण। मैंने कहा ये मैं आप लोगों को परिचित करा दूँ। एक खिरसाली से, ये पारिजात जिसको बोलते हैं, इसी से पारिजात बना हुआ है। पर ये जंगली है, इसीलिए पौधा थोड़ा सा जो रिंड है वो क्रूक रिंड दिखाई देता है, पर ऊपर का जो शाखाएं हैं क्लीन है, नए निकलते हैं। हर साल थोड़ा ऊपर सूख जाता है, फिर नया निकलता है, तो नए निकलने वाली शाखाएं अच्छे फूलते हैं। पुरानी शाखाएं थोड़ा सूख जाते हैं, ये जैसे डगाल सूखा हुआ है। दोस्तों, ये बड़े काम की चीज़ है। बहुत लोग इसके बहुत उपयोग बताते हैं, लेकिन मैं जो उपयोग बता रहा हूँ वो जब शरीर कमज़ोर हो जाए, हाथ पैर में दर्द हो, नसों में ताकत ना हो, तो इसके पूरे पत्तियाँ और डगाल, छिलके, किसी का भी, सबको मिला करके आप काढ़ा बना लें। 2-3 दिन उसको उबालें अच्छा से, और उसका काढ़ा बना करके पिएं, तो वो जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगा। आपके ब्लड में वृद्धि होगी, रक्त बढ़ेगा और आप में फुर्ती आएगी। ये रक्त बढ़ाने वाला है। ये हमारे मेरा गांव है, वहाँ पहाड़ियों में बहुत है, और हम लोग कभी जब ये फूलता है शाम को, से खुशबू निकलती है, तो इसका आनंद लेने जाते थे जब बच्चे थे तब। अब तो वो दिन निकल गया, तो वो जो आनंद है वो हम नहीं उठा पाते हैं। घर के सामने एक आध पेड़ लगा लेते हैं और उसी के खुशबू से अपने को आनंदित करते हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ है। ये ब्लड बढ़ाने के लिए भी है, क्योंकि इसको छीलेंगे तो पहले हरा निकलेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो लाल होगा। ज़्यादा मोटा छिलका नहीं होता है, पतला होता है, बड़ा हार्ड लकड़ी है ये। इसको आप सब लोग जानते हैं, पर ये जंगली है तो ये जंगली वाला ज़्यादा काम करता है। आप लगाएं वो, उसका मैं उतना गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन जंगली जो है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यदि कमज़ोरी है, टाइफाइड से कमज़ोरी आ जाए, पीलिया से आ जाए, या और अन्य प्रकार के बुखारों से कमज़ोरी आ जाए, तो इसका सेवन करना, इसके काढ़ा बना करके और पीना शुरू कर दें। सिरप जैसे बना लें, पीना शुरू कर दें, और 10-15 दिन में आपका हेल्थ जो है वो फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे आप पूर्व में थे। तो इसका पेड़ का, पत्तियों का, डगाल का यही काम है। छिलका निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। मोटा पेड़ है तो छिलका निकाल सकते हैं, अन्यथा पतला है तो छिलका नहीं निकलेगा।
आपको टुकड़े टुकड़े काट करके पकाना पड़ेगा, उधर भी दिखाई देता है। तो ये इसका प्रयोग आप कमज़ोरी दूर करने के लिए कर सकते हैं। ये भी शक्तिवर्धक है बड़ा, और इसका फूल तो सभी लोग जानते हैं। ये बड़ा चर्चित है पारिजात इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मेरे ख्याल से 50% लोग तो रोज़ सुबह फूल तोड़ करके और पूजा करते होंगे। ये जहाँ जहाँ देखने को मिलता है। तो इसका महत्व फूल के लिए बहुत ज़्यादा है, पर इसमें खुशबू भी बड़ा अच्छा आता है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये कोई अपरिचित चीज़ नहीं है। पारिजात तो न्यूज़ और सब में आ गया है। कभी प्रधानमंत्री, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसका रोपण किया, कुछ लोगों को उन्होंने इसकी दक्षिणा भी दी, इस तरह का पेपर में पढ़ने को मिला। लेकिन इसका जो औषधि उपयोग है वो इसके काढ़ा बना करके कमज़ोरी दूर करने के लिए और अपने नसों को मजबूत करने के लिए, मसल्स को मजबूत करने के लिए, रक्त बढ़ाने के लिए किया जाता है। ध्यान से देख लें, वो वही है जो आप पारिजात देखते आते हैं। हालांकि ये जंगल के अंदर है तो ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देता, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ, लेकिन इनके फूल और पत्तियाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। ये इस तरह का वही है जो आप घर में लगाते हैं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप घर में लगाएं उससे अच्छा है जंगल में आपको मिले तो वो ज़्यादा काम का होगा। ये जानकारी खैर आप लोगों के लिए कोई नई नहीं है, पर मैंने सोचा कि ये मिल गया तो आपको ये जानकारी दे दिया जाए। यदि हमारे फोर्सेस के लिए खास करके बहुत जगह कैंप में रहते हैं, कैंप के आसपास ये होता है, और मलेरिया, टाइफाइड और वायरल जैसे बुखारों से पीड़ित होते ही हैं, स्वाभाविक है। तो इंटीरियर क्षेत्रों में पदस्थ होते हैं, खास करके हमारे जो फाइटिंग फोर्स होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो औषधि उपयोग करें। वहाँ मेडिकल फैसिलिटी होता नहीं है, दूर जाना पड़ता है, और वहाँ से निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया होता है, मॉइस्ट इफेक्टेड एरिया होता है। तो वहाँ पर आपके आसपास जो जड़ी बूटी मिले उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें से एक ये बड़ा उपयोगी वृक्ष है, पेड़ है। सामान्यतः इसकी ऊंचाई भी बहुत होती है, मोटा पेड़ भी होता है, पर यहाँ ये पथरीला एरिया है, इसलिए यहाँ पर उतना मोटा पेड़ देखने को नहीं मिला है, और अधिकतर सूख जाते हैं, वरना बहुत हरियाली रहती है, घना होता है। तो जहाँ भी आप रहते हैं इसको देखें और इसका उपयोग करें। इससे जो प्लेटलेट्स है वो भी बढ़ता है, तो प्लेटलेट्स में भी वृद्धि होगी। तो ध्यान रहे आप इन सब के लिए इसका काढ़ा बना करके पिएँ, और काढ़ा को कम से कम 2 दिन तक कंटिन्यू उबालते रहें। इसके जो लकड़ी है उसको भी उबालें, ताकि काढ़ा आपका अच्छा बने। तो ये आप जानते हैं, पर मैंने आपके समक्ष जानकारी